स्टोरी टेलर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कम ऑन मोहित, पिक अप द फोन। कितनी बार तुझे फोन कर रही हूँ, कहाँ है तू? पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हो? बेटी, तुम दुल्हन बनकर यहाँ क्या कर रही हो? आज तो मेरी शादी है, मोहित भी आने वाला है। क्या? मोहित? अरे बेटा, वो तो गांव के मुखिया की बेटी के साथ शादी कर रहा है। मैं वहाँ जा रहा हूँ। शायद आपको गलतफहमी हो गई है पंडित जी। मैं मोहित चौधरी के बारे में बात कर रही हूँ, वो चौधरी मिल्स के मालिक। अरे हाँ बेटा, चौधरी मिल्स के मालिक के बेटे के साथ वो मूलचंद की बेटी की शादी हो रही है। मैं वहाँ जा रहा हूँ। नहीं नहीं, ये झूठ है। मोहित मुझसे प्यार करता है, तो वो किसी और से शादी क्यों करेगा? पंडित जी की बातें सुनकर सावरी पागलों की तरह मोहित के घर भाग जाती है। सावरी मोहित के घर पहुंच जाती है। घर पूरा सजा हुआ है। मोहित शेरवानी पहने शादी के वेन्यू के लिए निकलने वाला होता है। मोहित रुक जा, ये क्या हो रहा है? ये मैं क्या सुन रही हूँ? मोहित, तू ये कैसे कर सकता है? तू तो मुझसे प्यार करता है ना? तुमने कहा हम दोनों शादी करेंगे, तुमने मुझसे वादा किया। मैं तुम्हारा मंदिर में राह देख रही थी। तो मंदिर में ही रुक जाती, यहाँ क्यों आ गई? देखो सावरी, सपने देखना बुरी बात नहीं है, पर अपनी औकात भूल जाना ये गलत है। मयर, तुमसे शादी। एक मिडिल क्लास लड़की। सावरी, अपना लेवल देखा है कभी? तुम जैसे लोगों के साथ सिर्फ टाइम पास किया जाता है, टाइम पास। जिंदगी नहीं गुजारा जाता। मोहित सावरी को धक्का देता है। तुम इतने साल मेरे साथ रहे हो मोहित, क्या वो सब झूठ था? तुम्हारा प्यार, तुम्हारे वादे, सब कुछ? मोहित प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मुझसे शादी करो मोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम सिर्फ एक टाइम पास थी, टाइम पास। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। चल निकल यहाँ से भिखारन, और तुम्हारा चेहरा यहाँ वापस दिखना नहीं चाहिए। बस कर मोहित, एक दिन तेरा ये घमंड तुझे ले डूबेगा। मेरे दीदी के साथ इतना बड़ा धोखा करके तू कभी सुखी नहीं रहेगा। अरे चुप कर, अपनी औकात से ऊपर सपने देखना तुम्हारी बहन की गलती है, मेरी नहीं। और अपने बाप को भी बोल देना, हमारे फैक्ट्री में अब से उसका कोई काम नहीं है। चुप हो जा दीदी, चलो घर चलते हैं। सारिका एक टूटी हुई सावरी को घर ले आती है। उनके माँ पापा अभी अभी ट्रिप से वापस आ जाते हैं। सावरी का हालत देखकर उन्हें झटका लगता है। सारिका उन्हें सारी सच्चाई बता देती है। पापा चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाते हैं, जैसे उसकी सांस रुक गई हो। माँ सावरी को देखती रहती है। सारिका उन सब के बीच में खड़ी होकर अपने परिवार को बिखरते हुए देखती है, और उसी दिन उसके अंदर कुछ टूट जाता है। उस दिन के बाद कुछ भी पहले जैसे नहीं रहा। पापा बिस्तर पकड़ बैठे। दीदी ने जीने की तमन्ना ही छोड़ दी। माँ ने घर चलाने के लिए छोटी मोटी नौकरियां शुरू कर दी। और मैं समझ गई थी, अमीर लड़कों के प्यार पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और एक तरफ ये करण, उसकी हर एक बात मुझे उसकी ओर खींच रही है। सब लोग कहते हैं कि वो अच्छा लड़का है, और है भी, पर क्या वो सच्चा है? मुझे बहुत डर लगता है, कहीं जो दीदी के साथ हुआ है वो मेरे साथ ना हो जाए। बेचारी सारिका के दिल में उलझन है। क्या करण उसका भरोसा जीत पाएगा, और क्या वो उसका साथ जिंदगी भर निभाएगा? जानने के लिए हमारी इस कहानी से जुड़े रहिए। सुबह के कॉलेज आवर्स। स्टूडेंट्स अपने क्लास में बैठे हैं, लेकिन सारिका का सीट खाली है। करण की आंखें सारिका को ढूंढ रही है। क्लास खत्म होने के बाद करण मेघा से मिलने आता है। मेघा, आज भी सारिका क्लास में नहीं आई, सब ठीक तो है ना? सब ठीक तो नहीं है, पर वो किसी से कहना नहीं चाहती। सुबह सुबह वो एक आंटी के घर खाना बनाने जाती है, फिर कैफ़े, थोड़ा रेस्ट और फिर से कैफ़े, फिर रात तक वो वहीं पर, और कल से वो और 2 जगह काम करने जाएगी, तो क्लास मिस हो जाएगा। वो पैसे जमा कर रही है, कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है उसकी लाइफ में।
पैसों को लेकर, पर वो लड़की बहुत खुददार है। मैंने लाख बार पूछने की कोशिश की और नेहा ने भी उसकी थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश की, पर सारिका बिंग सारिका वो नहीं मानी। ओह ओके, थैंक्स। मुझे उसकी चिंता हो रही थी। क्या तुम मुझे उसका फ़ोन नंबर दोगी? ठीक है करण, मैं उसका फ़ोन नंबर तुझे देती हूँ। पर करण, वो एक अच्छी लड़की है, प्लीज़ उसके साथ कुछ गलत मत करना। मेघा, तुझे मैं ऐसे वैसे टाइप का लगता हूँ क्या? मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। नहीं नहीं करण, ऐसी बात नहीं है। पर क्या है ना, पेरेंट्स के प्रेशर में आकर बहुत सारे रिलेशनशिप्स दम तोड़ते हैं, इसीलिए मुझे उसकी चिंता होती है। तुम चिंता मत करो मेघा, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। चल, अब तुम्हारी दोस्त का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्लान बनाते हैं। करण और मेघा सारिका की मदद करने के लिए प्लान बनाते हैं। ओह, तो ये बात है, करण को सारिका इतनी पसंद है एंड आई डोंट लाइक इट। माला, तुझे क्या प्रॉब्लम है यार? वो उसकी चॉइस है, और वैसे भी सारिका बुरी लड़की नहीं है। खाक अच्छी लड़की, गोल्ड डिगर है गोल्ड डिगर। पहले अपने आप को खुददार बना के लड़कों को अपने पीछे दौड़ाती है। आई नो दीज टाइप्स। अगले दिन कॉलेज कैंपस में पोस्टर्स लगे हैं। कंपटीशन, 25,000 जीतने का मौका। सब स्टूडेंट्स एक्साइटेड है। ये देख सारिका, इसमें लिखा है ऐसे लिखो इनाम जीतो। तू तो बड़ी स्मार्ट है, तू जल्दी से जल्दी कर ले, क्या पता तुझे ही मिल जाए। अरे हाँ यार, अगर मैं ये इनाम जीतूंगी तो मेरे पापा के बिल्स का इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो देर किस बात की कर रही हो सारिका, चलो ऑडिटोरियम में, कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। कॉलेज के ऑडिटोरियम में सब अपने ऐसे लिखकर सबमिट करते हैं और कुछ देर बाद, अटेंशन एवरीबॉडी, आप सबके एसेज मार्क किए गए हैं और विनर है सारिका शर्मा। नेहा, मेघा, आई वन, मैं जीत गई। कांग्रेचुलेशन सारिका, तुम सच में डिजर्विंग हो। सारिका खुशी से रोने लगती है। अब वो अपने पापा के मेडिकल बिल्स भर सकती है। उसकी आंसू को देखकर करण सैड हो जाता है। इसको रोता देखकर मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है? रोना बंद कर सारिका, जाकर अपना प्राइस मनी ले लो। तुमने देखा, करण काफी महान बन गया है ना? ऐसे कंपटीशन का स्क्रिप्ट लिख दी सिर्फ उस गोल्ड डिगर सारिका के लिए। अरे नहीं यार, मैंने सुना है प्रिंसिपल के अप्रूवल से हुआ है ये कंपटीशन। चुप कर, तुझे क्या पता, ये सब तो नाटक है नाटक। उस सारिका ने बड़ा गेम खेला है। अब गरीब बन जाओ, थोड़ा एक्टिंग कर लो और प्राइज जीतो। रिच बॉयज लाइक करण को फांसने का शॉर्टकट सारिका मैडम को अच्छे से आता है। कोने के स्टॉल में सारिका ने माला की बात सुनी और वो वही जम गई। उसके सीने में गुस्सा उबलने लगा और उसने अचानक से दरवाजा जोर से धक्का देकर खोल दिया। उसी वक्त मेघा अंदर आती है। ओए माला, चुड़ैल बनने की ऑडिशन है क्या? थोड़ा फाउंडेशन कम लगता है। माला डार्लिंग, क्या तुमने मेकअप का ठेका ले रखा है? मिरर भी कंफ्यूज हो गया होगा कि ये मैं हूँ या कोई फोटोशॉप। What the hell, मेगा? What do you think of yourself? तेरी फ्यूचर सास स्वीटहार्ट, तमीज सीख ले अभी से ही। अरे तू यहाँ, सब तुझे ढूंढ रहे थे, चलो मेरे साथ। गोल्ड डिगर कह रही थी मुझे, करण ने ये पूरा प्लान बनाया था मुझे पैसे देने के लिए। क्या ये सब सच है? वो अपने आप को समझता क्या है, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाएगा। तू ओवर रिएक्ट कर रही है सारिका। कंपटीशन का आइडिया मैंने दिया था करण को, उसने सिर्फ जाकर प्रिंसिपल से बात करी और सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि वो तुझे परेशान नहीं देख सकता। उसने तो बस मदद की है। और तू चाहती क्या है? तेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, उसका इलाज रुक जाइए क्योंकि तुझे बुरा लग गया कि करण ने तेरी मदद कर दी। तो क्या तुमने करण को बताया? पर वो माला तो। हाँ, मैंने बताया क्योंकि वो तुम्हारी परवाह करता है, उसे तुम्हारी चिंता थी इसीलिए। और वो शो ऑफ नहीं कर रहा है, सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था विदाउट एनी क्रेडिट। और अब चलो, कैफे भी जाना है और बैंक भी। ये पैसे तुझे आज ही के आज घर भेजने हैं। थैंक यू मेगा, तू सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, और हो सके तो करण से अच्छे से बात कर लेना। करण, वो
हेल्प के लिए शुक्रिया। इट्स ओके सारिका, बस अपने पढ़ाई पे ध्यान देना। तुम एक ब्राइट स्टूडेंट हो और ऐसे एक्स्ट्रा काम करती रहोगी तो पढ़ाई पे असर हो जाएगा। अगर तुम्हें आगे से कोई भी ज़रूरत पड़े तो प्लीज़। नहीं करण, और नहीं, सब मैनेज हो गया, बाकी का मैं देख लूंगी। बट थैंक यू। हियर्स योर कॉफी, ब्लैक जस्ट लाइक योर सोल। ओ यू रिमेम्बर। वैसे तुम्हारा थैंक्स सुन के लगता है तुम थोड़ी नॉर्मल हो रही हो। नॉर्मल तो मैं कभी नहीं हो सकती, और वैसे तुम भी उतने बुरे नहीं हो जितना दिखते हो। पर याद रखना, मैं किसी का एहसान नहीं लेती, सिर्फ वक्त लेती हूँ चुकाने के लिए। और मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे वक्त का, और शायद कुछ और भी। अच्छा, विशाल सी कपूर। शाम हो चुकी थी और सब कस्टमर्स जा चुके थे सिवाय करण के। आज इतना रश नहीं था और सब कुछ मैंने समेट भी लिया। कैफे बंद करने में आधा घंटा है और मुझे नहीं लगता कोई आएगा। मैं इतनी देर में अपना नोट्स डाउनलोड करती हूँ। फ्री का वाईफाई जो है। सारिका फटाफट से अपने लैपटॉप पर अपने नोट्स डाउनलोड करती है। तभी वहाँ करण आ जाते हैं। करण, तुम अभी तक गए नहीं? कैफे बंद होने वाला है, तुम्हें कुछ और चाहिए? हाँ, तुम्हारा साथ। वेट, गलत मत समझना। आधे रास्ते तक मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। नहीं करण, मैं कुछ पढ़ाई का मटेरियल डाउनलोड कर रही हूँ, टाइम लगेगा। तुम जा सकते हो, और वैसे भी आज बारिश नहीं हो रही है। हमेशा पढ़ती रहती हो, कभी ब्रेक भी लेती हो या सिलेबस से ही शादी कर ली है? ब्रेक लेने के लिए मन की शांति होनी चाहिए, और वो तो तुम्हारे आसपास मिलती नहीं। वैसे सार्काज़म तो तुम्हारा मेन सब्जेक्ट लगता है, तो चले? कहाँ? चाय पीने, मेरे घर। अपने मम्मी पापा से मिला दूंगा। पागल हो क्या? शायद। क्या हुआ, डर गई? नहीं, पर मेरे इस किताब में तुम्हारा कहीं पर भी नाम नहीं है, सो सॉरी। तो इस किताब को बंद करो और मेरी आंखों में देखो, तुम्हें तुम्हारा नाम साफ साफ दिखेगा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। अचानक सारिका होश में आई, नजर हटाई और चुपचाप अपना लैपटॉप बंद कर दिया। थैंक्स करण, अब तुम्हें भी जाना चाहिए। कैफे बंद होने वाला है और मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। तुम थक गई हो सारिका, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ हॉस्टल तक। मेरे घर नेक्स्ट टाइम चलेंगे, बारिश फिर से शुरू हो सकती है। ठीक है करण, मेरा वेट करो, मैं चेंज करके आती हूँ। दोनों साथ साथ कैफे से निकलते हैं, खामोश, लेकिन वही खामोशी भी कुछ कह जाती है। रात की ठंडी हवा उनके आसपास घूमती है। लैंप पोस्ट की रोशनी हल्की बारिश में धुंधली सी मुस्काती है, और वो दोनों इस भीगती सड़क पर चुपचाप गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी टेलर हिंदी चैनल, और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करना ना भूलना। धन्यवाद।